नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं जिसे सुनकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मथुरा के उस खौफनाक माहौल की जिसकी ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय महायोजना आकार ले रही थी। आज के हमारे इस सफर का मुख्य केंद्र होगा भगवान विष्णु का देवकी के 8वें गर्भ में स्थापित होना, अत्याचारी कंस का रातों रात बढ़ता हुआ खौफ और देवी योग माया का माता यशोदा के गर्भ में जन्म लेने से जुड़ा वो अत्यंत दिव्य संवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक घटनाक्रम में गहराई से गोता लगाते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ कंस के अत्याचार का अंधेरा है। मथुरा की उस ठंडी सीलन भरी काल कोठरी में देवकी और वासुदेव एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो चुके हैं। निराशा अपने चरम पर है। लेकिन तभी अचानक गूंजती है ये दिव्य आकाशवाणी। संपूर्ण विश्व की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि उस घने अंधकार को चीरती हुई उम्मीद की सबसे बड़ी किरण थी। ये ब्रह्मांड की ओर से एक सीधी गवाही थी कि अत्याचारी के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। अब यहाँ तारणहार शब्द पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या है इसका असली मतलब? देखिए, ये कोई साधारण राजा या सेनापति नहीं है। तारणहार वो परम रक्षक है जो पूरी सृष्टि के बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करने आता है। जब जब धरती पर अत्याचार की सीमा पार हो जाती है, तब ये शक्ति जन्म लेती है। और इस समय दांव पर सिर्फ मथुरा नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नियति लगी हुई थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस घोषणा के बाद उस अत्याचारी का क्या हाल हो रहा था। अत्याचारी का भय, कंस का पागलपन। यह स्थिति का विरोधाभास देखिए, जो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ राजा कंस है जो अपने आलीशान महल में बैठा है, लेकिन मानसिक खौफ और रातों की उड़ी हुई नींद ने उसे लगभग विक्षिप्त कर दिया है। और दूसरी तरफ देवकी और वासुदेव जो भारी भरकम जंजीरों में जकड़े हुए एक काल कोठरी में हैं, लेकिन वो एक बहुत ही गहरी शांति और दिव्य आशा से भरे हुए हैं। कंस के पास सारी सत्ता है पर चैन नहीं, और उन दोनों के पास कुछ न होके भी वो उस परम रक्षक के आने की अनुभूति से पूरी तरह शांत हैं। आपको पता है, कंस का डर अब सिर्फ डर नहीं रहा था, वो एक भयंकर मति भ्रम या कहें हेलुसिनेशन बन चुका था। वो अंदर से इतना टूट चुका था कि उसे अपने पीने के पानी के ग्लास में भी भगवान विष्णु दिखाई देने लगे थे। वो पागलों की तरह चीखता और आदेश देता कि जो कोई भी विष्णु का नाम ले उसे तुरंत मार डाला जाए। और सबसे ज्यादा उसे क्या डरा रहा था? वो खौफनाक याद जब देवकी के 7वें गर्भ के समय कारागार में एक विशाल चमकते हुए सर्प ने उसे पल भर के लिए अंधा कर दिया था। वो समझ चुका था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से टकरा रहा है। और इसी बीच धरती से दूर ब्रह्मांडीय स्तर पर क्या चल रहा था, आइए देखते हैं। ब्रह्मांडीय संवाद, श्रीहरि और योगमाया। अब आप ही बताइए, कंस की आंखें कारागार पर चील की तरह गड़ी हुई हैं। उसके खूंखार गुप्तचर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ऐसे में उस नन्हे तारणहार को कंस की इन पैनी नजरों से सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा? ये शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सामरिक चुनौती थी। चलिए देखते हैं कि ईश्वरीय योजना इस असंभव सी लगने वाली चुनौती को कैसे हल करती है। ये रही वो अचूक महायोजना। भगवान विष्णु सर्वोच्च देवी योग माया को बहुत ही सटीक निर्देश देते हैं। पहला चरण, योग माया तुरंत गोकुल जाएंगी और माता यशोदा के गर्भ में स्थापित होंगी। दूसरा चरण, ठीक उसी समय भगवान विष्णु मथुरा के उसी कारागार में देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेंगे। और फिर तीसरा और सबसे अहम चरण, जन्म के ठीक बाद एक चमत्कारिक आदान प्रदान होगा, एक स्वैप। योग माया को मथुरा लाया जाएगा और भगवान को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया जाएगा। और इस तरह देवी योग माया हमेशा के लिए भगवान की बहन कहलाएंगी। सच में ईश्वरीय योजना कितनी अद्भुत होती है ना। और ये योग माया कोई साधारण शक्ति नहीं है। संवाद के दौरान भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि इस महान कार्य के बाद आने वाले युगों में दुनिया उन्हें कितनी भव्यता से पूजेगी। मृत्युलोक के लोग उन्हें दुर्गा, काली, नारायणी, वैष्णवी, चंडिका, भवानी और अंबा जैसे अनगिनत शक्तिशाली नामों से जानेंगे। यशोदा के गर्भ में जो शक्ति जन्म लेने वाली है, वो अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली परम शक्ति है। चलिए ब्रह्मांड से लौटकर वापस उस अंधेरे कारागार में चलते हैं। कारागार में दिव्य स्वप्न। वहां कालकोठरी में एक बहुत ही खूबसूरत घटना घट रही है। देवकी और वासुदेव दोनों को अद्भुत सपने आते हैं। माता देवकी देखती हैं कि उनके हृदय से एक अत्यंत ही शुद्ध
और चमकता हुआ दिव्य प्रकाश निकलकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और दूसरी तरफ वासुदेव जी क्या देखते हैं? वो एक बहुत ही प्यारे से सुंदर नन्हे बालक का सपने देखते हैं जिसकी छोटी सी उंगलियों में एक बांसुरी है। इन सपनों ने उन दोनों के मन से कंस का सारा खौफ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनके तारणहार ने अब आकार ले लिया है। अब इस पूरी घटना के सबसे बड़े प्रभाव की बात करते हैं। पृथ्वी पर 3 सर्वोच्च शक्तियां। संख्या 3। महर्षि गर्ग मुनि कहते हैं कि ये कोई साधारण कालचक्र नहीं है। पृथ्वी के पूरे इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियां एक ही समय पर एक साथ इस धरती पर मौजूद हों। ये खगोलीय और आध्यात्मिक रूप से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना थी। आइए इस रहस्य को थोड़ा और साफ करते हैं। ये 3 महाशक्तियां आखिर कहां और कैसे स्वरूप ले रही थीं? पहली शक्ति भगवान संकर्षण यानी शेषनाग जी माता रोहिणी के गर्भ में एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। दूसरी शक्ति स्वयं तारणहार भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में उस खौफनाक मथुरा कारागार में स्थापित हैं। और तीसरी परम शक्ति देवी योगमाया गोकुल में माता यशोदा के गर्भ में आ चुकी हैं। ये त्रिकोणीय ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण ही इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और अहम आधार है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। महर्षि गर्ग कहते हैं कि उस समय पृथ्वी से एक इतनी तेज दिव्य आभा निकल रही थी जिसे ब्रह्मांड की दूसरी आकाशगंगाओं से भी साफ देखा जा सकता था। मतलब कॉस्मिक लेवल पर इतना बड़ा काम हो रहा है। और दूसरी तरफ गोकुल में क्या चल रहा है? वहां के सीधे साधे भोले भाले लोग इस सब से पूरी तरह अनजान हैं और वो बस अत्यंत खुशी के साथ माता यशोदा की गोद भराई का प्यारा सा जश्न मना रहे हैं। दिव्यता और दुनियादारी का यह संगम सच में दिल छू लेने वाला है। और यहीं से नींव पड़ती है एक नए युग की, धर्म की विजय का आरंभ। महर्षि गर्ग मुनि की यह बात सीधे दिल में उतर जाती है। जब वासुदेव जी घबरा रहे थे कि जन्म के बाद उस नन्हे शिशु की रक्षा कंस से कैसे होगी, तब गर्ग मुनि ने बहुत ही शांत भाव से कहा था, जो संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला है उसकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें। यह एक वाक्य ही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि कंस का सारा डर, उसकी सारी चालाकियां और उसके सारे पहरे कितने खोखले थे। ईश्वरीय योजना के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मथुरा के कारागार की वो सबसे घनी, सबसे डरावनी और काली रात ब्रह्मांड के सबसे परम प्रकाश को जन्म देने वाली है, तो कंस जैसे अत्याचारी का अंततः क्या होगा, उसकी नियति उसे कहाँ ले जाएगी, ये जानना सच में बहुत ही रोमांचक होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इस ब्रह्मांडीय योजना की गहराई को समझने में आपको मदद मिली होगी। उस परम प्रकाश की आगे की अद्भुत यात्रा और ऐसी ही अन्य रोचक कथाओं के गहरे विश्लेषण के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।